करनी सवारी कितनी थी। उड़े गया हुआ जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। 12 जून 2025 की दोपहर एक भयावह खबर आई। अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर थी, अहमदाबाद से लंदन गेटविक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। विमान के उड़ान भरते ही कुछ तकनीकी खामी आ गई और वह कुछ ही मिनटों में नियंत्रण खो बैठा। विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज के एक छात्रावास के भवन पर जा गिरा। इस दुर्घटना में अब तक 265 से अधिक लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है, जबकि केवल एक यात्री बच पाया है, जिसको कि बताया जाता है कि वह विमान से कूद पड़ा। इस दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। एक ओर यह मानवीय त्रासदी है, वहीं दूसरी ओर यह तकनीकी, प्रशासनिक और नियामकीय व्यवस्था पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हम इस विमान दुर्घटना के संभावित कारणों को, भारत में हुई पूर्व की प्रमुख विमान दुर्घटनाओं तथा इससे जुड़ी जांच प्रक्रिया और उससे मिलने वाले सबक को विस्तार से समझने का एक प्रयास आज यहाँ हम करेंगे। किसी भी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने में कई सारे कारण होते हैं, जिसमें एक कारण तकनीकी खामी भी होती है। टेक ऑफ के तुरंत बाद नियंत्रण खो जाना यह संकेत देता है कि या तो इंजन में अचानक कोई खराबी आई या उड़ान नियंत्रण प्रणाली, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। विमान का अचानक नीचे आ जाना यह दर्शाता है कि लाइफ जनरेट नहीं हुई। इस तरह की स्थिति में प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल सरफेस जैसे एलिवेटर, एलरॉन या इंजन थ्रस्ट का खोना हो सकता है। पायलट त्रुटि भी किसी भी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का संभावित कारण हो सकती है। इतिहास बताता है कि कई बार पायलट की जजमेंट या रिस्पांस में देरी से भी दुर्घटनाएं होती हैं। स्पेशियल डिसओरिएंटेशन, दिशा का भ्रम जिसको कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट मिसरीडिंग या खराब कोऑर्डिनेशन जैसे कारक भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। यदि पायलट फटीग में था या कम्युनिकेशन में कमी थी तो इससे भी स्थिति और खराब हो सकती है। तीसरा संभावित कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोल और रनवे मैनेजमेंट भी हो सकता है। टेक ऑफ क्लियरेंस सही समय पर मिला या नहीं, रनवे की स्थिति कैसी थी, क्या किसी तरह का डेब्रिस या कंस्ट्रक्शन मटेरियल रनवे पर मौजूद था, ये सभी पहलू भी जांच के दायरे में आते हैं। अब एक कारण और माना जा सकता है रखरखाव में कमी। यदि रूटीन इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस में कोई चूक हुई हो तो ऐसा दोष उड़ान के दौरान सामने आता है। एयर इंडिया के बेड़े का यह विमान पुराना था और टाटा के अधीन एयर इंडिया के प्रबंधन में अब सुधार की अपेक्षा की जा रही थी। मौसम की भूमिका का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी फ्लाइट में। प्रारंभिक रिपोर्ट में मौसम सामान्य बताया गया है, लेकिन टेक ऑफ के दौरान विंड शेयर, बर्ड स्ट्राइक या लो लेवल ट्रिब्यूलेंस जैसे कारक भी अचानक आपदा ला सकते हैं। यदि विमान के ऑटो पायलट या फ्लाई बाई वायर सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर बग या ग्लिच रहा हो तो इससे भी उड़ान के दौरान नियंत्रण खोया जा सकता है। आतंकी या विध्वंसक साजिश भी नकारा नहीं जा सकता। यद्यपि अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन बड़े हादसों में सबोटाज या टारगेटेड अटैक की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। यही कारण है कि जांच एजेंसियां सभी एंगल से पड़ताल कर रही हैं। जांच प्रक्रिया में सबसे अहम रोल ब्लैक बॉक्स की गवाही का होता है। भारत की DGCA, नागर विमानन महानिदेशालय, AAIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जैसे कि अमेरिका की NTSB, FAA और बोइंग कंपनी मिलकर इस दुर्घटना की जांच कर रही हैं। ब्लैक बॉक्स विमान से दो रिकॉर्डर निकाले जाते हैं, एक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जिसको FDR कहा जाता है और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जिसको CVR कहा जाता है। ये दोनों रिकॉर्डर दुर्घटना के ठीक पहले की जानकारी देते हैं। पायलट क्या बात कर रहे थे, कौन सी चेतावनियां मिली,
इंजन की आरपीएम, विमान की स्पीड, एल्टीट्यूड आदि इत्यादि। मलबे की जांच, विमान के टूटे हुए हिस्सों की स्थिति, उसमें जलने के निशान, एयरफ्रेम में आई दरारें, ये सब संकेत देते हैं कि दुर्घटना से पहले क्या हुआ रहा होगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रिकॉर्ड्स, कंट्रोल टावर और पायलट के बीच संवाद का ऑडियो और टेक्स्ट रिकॉर्ड, रडार डेटा, यह सब दुर्घटना की परिस्थितियों को स्पष्ट करता है। अंतिम बार इंजन की जांच कब की गई, किन पार्ट्स को बदला गया, क्या कोई पुराना डिफेक्टिव रिपोर्ट था, ये सब मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अधीन पता चलेगा। भारत में इस तरीके की कई दुर्घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी हैं। 1996 में चरखी दादरी दिल्ली के पास हवा में दो विमानों, सऊदी अरब एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस के बीच टक्कर हुई। कुल 349 लोगों की मृत्यु हुई थी। यह भारत की और विश्व की सबसे भीषण टक्कर थी। इसका कारण था गलत ऊंचाई पर उड़ रहे कजाक विमान ने एटीसी निर्देशों का पालन नहीं किया। 1988 में भी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 113 मुंबई से अहमदाबाद आते हुए खराब मौसम के कारण रनवे पर पहले ही गिर गया। 133 लोगों की मृत्यु उसमें भी हुई थी। 1978 में एयर इंडिया की फ्लाइट 855 टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद मुंबई के तट पर समंदर में गिर गया। 213 लोग मारे गए थे। 2010 में एयर इंडिया एक्सप्रेस 812 मंगलौर दुबई से मंगलौर आते समय विमान रनवे से आगे निकल गया और खाई में जा गिरा, जिसमें 158 लोगों की मृत्यु हुई। 2020 में एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 कोझिकोड भारी बारिश में विमान रनवे पर फिसल गया और दो हिस्सों में टूट गया। 18 यात्रियों की मौत हो गई थी। इस दुर्घटना से तमाम प्रश्न उठते हैं। क्या एयर इंडिया की देखरेख में कोई लापरवाही थी? एयर इंडिया का बोइंग 787 आधुनिक विमान है, लेकिन हाल ही में इसके इंजन और सॉफ्टवेयर को लेकर कई तकनीकी सलाह, एयरवर्थनेस डायरेक्टिव्स जारी की गई थी। क्या इनका पालन हुआ? क्या हमारे पायलट पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं? अक्सर CRM यानी क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट और फटीग मैनेजमेंट को लेकर ट्रेनिंग गैप्स सामने आते रहते हैं। क्या इस उड़ान के लिए भी वही दोहराया गया? क्या एयरपोर्ट प्रबंधन में चूक थी? अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पिछले कुछ महीनों से निर्माण कार्य चल रहा है। रनवे के निकट हॉस्टल भवन का निर्माण सुरक्षा मानकों के विपरीत हो सकता है। क्या भारत की एयर स्पेस सुरक्षा पर्याप्त है? अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में टेरेन अवॉइडेंस, वेदर रडार, बर्ड्स अलर्ट सिस्टम रियल टाइम है। भारत में कई एयरपोर्ट्स अभी भी बेसिक सर्विलेंस पर निर्भर है। अब सवाल उठता है कि अब आगे क्या किया जाना चाहिए। सार्वजनिक जांच रिपोर्ट यानी DGCA को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जांच रिपोर्ट पारदर्शी रूप से प्रकाशित हो। एयर इंडिया और अन्य विमानन कंपनियों को थर्ड पार्टी ऑडिट्स के अधीन जांच करना चाहिए। हर विमान की नियमित टेक्निकल हेल्थ जरूरी है। पायलट प्रशिक्षण और निगरानी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन अनिवार्य हो। एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में आवासीय और वाणिज्यिक निर्माण को नियंत्रित करना होगा। बफर जोन्स बनाए जाने चाहिए। विमान और एयरपोर्ट दोनों के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, AI बेस्ड फॉल्ट डिटेक्शन और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम लगाए जाने चाहिए। एक दुर्घटना आती है और चली जाती है, उसके पीछे छोड़ जाती है राख, दर्द और बहुत सारे अनुत्तरित सवाल। हम सिर्फ आंकड़े गिनते हैं, 265, 565, 365, 1 बचा, 2 बचा, 4 बचा आदि इत्यादि। लेकिन हर संख्या के पीछे एक परिवार है, एक सपना है, एक यात्रा है जो पूरी नहीं हो पाई। हमें यह पूछना चाहिए कि क्या यह टाला जा सकता था? क्या हमने पहले की घटनाओं से कुछ सीखा? क्या सिस्टम ने समय रहते चेतावनी दी जिसे अनदेखा कर दिया गया? या फिर हम एक और जांच रिपोर्ट का इंतजार करेंगे और खामोशी से बैठे रहेंगे? यदि हम वाकई कुछ बदलना चाहते हैं तो इस दुर्घटना को सिर्फ एक हेडलाइंस न बनने दें, इसे एक चेतावनी माने और सुधार करें। इसी के साथ मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।